देखते हैं? देखिए, ये सवाल होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहिए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, जिन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर शोर मचा के चिल्लाकर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं और उनकी पूरी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। और जब से ये स्टेटमेंट आई है तब से लगातार इनोसेंट लोग मर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। एक बैंक का क्लर्क था, उसको घर में घुस के मारा गया, एक दुकानदार को मारा गया, यहाँ तक कि जो लेबर क्लास यूपी बिहार से जाते हैं उनको भी मारा गया। ये लगातार दूसरे तरह की एक हत्याएं वहां पे शुरू हुई है। तो ये होम मिनिस्टर साहब को जवाब देना चाहिए कि आप तो कश्मीर और जम्मू को पूरा पीस करने वाले थे। ये जो लगातार हो रहा है, अभी सोफिया में हुआ है, तो ये किस तरह की किलिंग है और क्या सुरक्षा वो कश्मीरी पंडितों को दे रहे हैं? क्या सिर्फ आप कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं? मैम, एक दूसरे मामले में राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आज उन्होंने बेल्लारी में रैली करी, आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया, कर्नाटक सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा कि 40% की सरकार बन गई है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक फेल्ड मिसाइल है, जिन्हें रिलॉन्च करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। देखिए, मैं कहूंगी कि जिस तरह की भी भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, तो फिर आप राहुल गांधी जी का नाम ही क्यों ले रहे हैं? आप अपनी स्टेट में अपने कामों को फोकस करें और लोगों को आप अपने कामों के बारे में ही बताएं। भाजपा क्यों नहीं बताती है कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या किया है? और उसी मैं कहूंगी कि अगर भाजपा में दम है तो इस बार कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, आप बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे खुद बोलकर क्या चुनाव लड़ सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आपने देश के युवाओं को नौकरी दी है? क्या आप कह सकते हैं कि हमने महंगाई कम की है? अगर दम है तो आप राहुल गांधी जी का नाम लिए बगैर अपनी उपलब्धियों में चुनाव लड़के दिखाइए और भाषण देके दिखाइए। आपने बात करी मुद्दों की, तो ग्लोबल इंपैक्ट जो उसमें 107वें नंबर पर भारत चला गया और विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि अब ये इन स्टैटिस्टिक्स का सहारा ना लिया जाए तो बेहतर है। देखिए, मैं कहूंगी कि ये बहुत ही दुखद और शर्म की बात है कि इंडेक्स, हमारा जो हंगर इंडेक्स है, वह 107वें नंबर पर आ चुका है। अब नीचे से हम लोग उठ रहे हैं, नीचे से हम 10वें या 12वें नंबर पे रह गए हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोगों को भोजन दे रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा कांग्रेस लेके आई, हम यूपीए 2 में लेकर आए, आज उसी को आप गांव में खिला रहे हैं। जो 85% हम लोग 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दे रहे थे, आज आपने उसी का सहारा लेकर, कोरोना का नाम देकर चुनाव में उसी का लाभ लिया और उसको कहा कि हम फ्री में दे रहे हैं। हमारी मनरेगा का सहारा लेकर दिया, उसके बावजूद आप हंगर स्ट्राइक को रोकने में असफल रहे हैं। तो क्या भाजपा अब हिमाचल के चुनाव में, अब जल्द ही गुजरात के चुनाव भी अनाउंस होंगे, आप 107 नंबर पे, आज हमारा देश वर्ल्ड वाइज आ चुका है हंगर पे, क्या उस पे आप चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्यों 107वें नंबर पे है? क्या युवाओं को रोजगार और अग्निपथ के नाम पर क्या आप वोट मांगने का काम करेंगे? मैं चैलेंज करती हूँ भाजपा को कि आप भूल जाइए कांग्रेस को, भूल जाइए राहुल गांधी जी को। आप अपने बेरोजगारी, महंगाई और 107वें नंबर पे जो हमारा देश आया हंगर स्ट्राइक पे, उस पे चर्चा करके अगर आप वोट मांगते हैं तो हम मान लेंगे कि आप कुछ काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपने चुनाव की बात कर रही है, हिमाचल में आज रैली करी बाकायदा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि 2/3 बहुमत से हिमाचल में हम वापस आ रहे हैं और साथ ही साथ वंशवाद की राजनीति का खात्मा करना है, खत्म करना है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को छोड़ना है, इसको लेके भी उन्होंने पूरी तरीके से निशाना साधा। शायद कल प्रियंका गांधी की रैली थी, उसके बाद आ रही है 2 और 3/3 की बात तो वो बंगाल में भी कर रहे थे। क्या हालात हुए आपने देखा है। और 2017 में पीठ पीछे छुरा भोंककर बिहार में भी आने की कोशिश की थी। आप महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का खेल खेल रहे थे और हम आपके मुख्यमंत्री समेत पूरी पार्टी आज महागठबंधन की सरकार है। ये उनका जुमलेबाजी है जिसके तहत वो लोगों को गुमराह करते हैं और बहुत सारी बातें जो इसके बीच में छिपी हुई हैं, जो अपने एजेंडे को वो फुलफिल करते हैं। मैं फिर कहूंगी कि आप इधर उधर की बात ना करें। आप हिमाचल में भी बताएं, 5 साल में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया है? जो एप्पल फार्मर्स है, जो मशरूम की खेती करते हैं, जो ओल्ड पेंशन की बात थी,
उसको आपने कितना फुलफिल किया है? क्या आगे आप ओल्ड पेंशन देने वाले हैं? क्या वहाँ के रोजगारों को, कितने युवाओं को रोजगार देने वाले हैं? आप एप्पल की खेती में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आप बोल के किसानों की बात बोलकर आप पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में आप सत्ता में आए हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 5 सालों में क्या एप्पल फार्मर्स को आपने कोई सुविधा दी, राहत दी? क्या मशरूम उगाने वालों को राहत दी? क्या जो ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पर दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कतें हैं, सड़कों की दिक्कतें हैं, ओल्ड पेंशन वाला जो आपका वादा था, रोजगार का वादा था, क्या आपने वो पूरा किया है? या सिर्फ जुमलों में? कल ही अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं एक और कास्ट को, उन्होंने बोला कि हम उसको एससी में लेने जा रहे हैं, या सिर्फ चुनावी जुमले में आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि हिमाचल इस बार आपकी बातों में आने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।